नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव सुल्ला यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। सुजानगढ़ में एक ऐसा स्थान जिसने ले ली कई जान। जी हाँ, सुजानगढ़ के नेशनल हाईवे पर सुजानगढ़ से निकलते ही एक पुलिया बना हुआ है जो लाडनू की ओर से आता है। एक रास्ता जो पीछे की ओर सालासर से आ रहा है और एक जो ठीक मेरे पीछे सुजानगढ़ की ओर जा रहा है। तीन रास्तों का यह संगम पिछले कई दिनों से दुर्घटना का एक संगम स्थल बन गया है, दुर्घटना का केंद्र बन गया है, जिसने अब तक कई जान ले ली है। कल ही एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है, डिवाइडर की यहाँ व्यवस्था नहीं है। प्रॉपर किसी भी तरह से ये समझाया नहीं जा सकता कि लाडनू या सुजानगढ़ के लिए किस रास्ते का प्रयोग किया जाए। लाडनू से आने वाले व्यक्ति सालासर की ओर जाए तो वो किस रास्ते का प्रयोग करे, ये पूरी तरह से यहाँ इंडिकेट नहीं होने की वजह से यहाँ लगातार दुर्घटनाएं होती है। और अब तक करीब 40 से 50 बड़े हादसे यहाँ पर हो गए हैं। जिम्मेदार आखिर कौन है, क्या कारण है कि एक ये केंद्र है जहाँ पर बहुत से हादसे हुए हैं। हम सुजानगढ़ के इस खतरनाक मोड़ पर बोबासर पुलिया रविवार दोपहर में ही बस और कार की एक भयंकर भिड़ंत में जोधपुर के रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई पहला ऐसा हादसा नहीं था। इस तरह के कई बड़े हादसे यहाँ अक्सर आए दिन होते रहते हैं। हमारी टीम ने तकरीबन 2 घंटे इस पुलिया के आसपास से गुजरने वाले वाहनों को करीब से देखा तो वाकई में यहाँ डिवाइडर, इंडिकेटर और बहुत से ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है जिनसे ये लगातार हो रही दुर्घटना रोकी जा सकती है। साथ साथ जनता को भी यातायात के नियमों का पूरा ग्रामवासी हमारे साथ हैं। सर, आप लगभग रोज यहाँ से निकलते होंगे, किस तरह से निकलते हैं, किस तरह की संभावनाएं आपको दिखती है? देखिए, रोज़ चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब आना जाना होता है, और मेरा ही नहीं, लगभग अमूमन ये 5-7 गांव इधर से जुड़े हुए हैं, उनका सबका आना जाना होता है, तो भय ये सताया रहता है कि चाहे हम सालासर जाए तो इधर से कहाँ से जाएं, हाईवे पर चढ़े तो कहाँ से चढ़े, इधर सुजानगढ़ जाए तो क्या करें, कौन सा क्रॉसिंग ले, क्या करें। तो इसलिए जान सताई रहती है, मुट्ठी में रहती है, भय सताया रहता है। यहाँ ना कोई डिवाइडर है, ना कोई लिंक रोड है, ना कोई प्रशासन की कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे मतलब कोई सुरक्षित वाहन चले। इधर से वाहन आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कब दोनों की टक्कर हो जाए। तो कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, और काफ़ी जान ले ली यहाँ की इस व्यवस्था ने। बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि हम जैसे ही, चाहे कोई भी रास्ता हो, जैसे ही हम किसी रास्ते पर जाने की चाहत रखते हैं तो हर समय मुट्ठी में जान रहती है कि कब पता नहीं कैसा बड़ा हादसा हो जाए। सुजानगढ़ व सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र में दुर्घटनाओं में अनवरत सहयोग करने वाले टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम सुंदर स्वर्णकार हैं, जो लगभग सुजानगढ़ के क्षेत्र में किसी भी तरह की दुर्घटनाओं में ये अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कल भी जो हादसा हुआ था, इनमें ये खुद यहाँ मौजूद थे, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि यहाँ निरंतर हादसे हो रहे हैं? ये इसमें पहली बात तो ये जो पुलिया बना हुआ है उसमें बहुत बड़ी खामी रखी गई है। इसको एक तो बहुत ही मतलब यहाँ तक बना दिया गया, इसको थोड़ा आगे तक लेना चाहिए था। फिर इसमें क्या है कि जो डिवाइडर है वो आगे तक इसमें होते तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि इधर से जो उतरता है उसको, इधर से जो गाड़ी आ रही है सालासर साइड से और जो लाडनू साइड से जो पुलिया से उतर रहा है, वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सुजानगढ़ साइड में जाएगा या ऊपर की साइड में आएगा। ऐसे कंफ्यूज में ये एक्सीडेंट हो जाते हैं और यहाँ पे कई जाने गई है। छोटे मोटे एक्सीडेंट तो आए दिन होते रहते हैं, और प्रशासन को भी पहले अवगत करवा दिया गया था कि भी कभी कोई बड़ा हादसा होगा तो आप उसके बाद में कुछ कार्रवाई करोगे, और वो हादसा कल हो गया। और अब भी अगर कोई ऐसा प्रशासन या इसके लिए जो जिम्मेदार अथॉरिटी है वो अगर काम नहीं करेगी तो ये सारी जिम्मेदारी उसी की होगी। भगवान न करे कोई ऐसा बड़ा हादसा फिर हो जाए और उसके बाद में प्रशासन फिर कार्रवाई करे, तो उसी की अपेक्षा है कि लोगों की जान को ध्यान में रखते हुए, अमूल्य जो जान है लोगों की, उसको ध्यान में रखते हुए इसका निस्तारण किया जाए। लगभग 9 साल से आप जुड़े हैं यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपने बड़ी दुर्घटनाएं अब तक लगभग कितनी देखी होगी? इस एरिया में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है। कभी 5 एक्सपायर हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं। तो जिनके ऊपर बीतती है या जिनके परिवार का सदस्य है वो खोते हैं, वो उसी को पता लगता है, क्योंकि जिस उंगली के मान ली लगती है उसी को दर्द होता है। तो ये तो वही जान सकते हैं। और अधिकारी वगैरह भी उस जगह अगर अपने को खुद को रख के देखें
कि भाई यहाँ पे कोई मेरा रिलेटिव होता या कुछ ऐसा होता तब क्या होता। बिल्कुल, इनका कहना है कि सबसे पहले एक डिवाइडर की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, डिवाइडर को आगे तक ले जाना चाहिए और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको खुद को इस स्थान पर रखकर। आज अध्यक्ष अरविंद सोनी हमारे साथ हैं। सबसे पहले क्या कारण है कि यहाँ निरंतर हादसे हो रहे हैं और इसकी समाधान क्या हो सकता है? समाधान तो अरविंद जी, ये जो कल जो हादसा हुआ उसके बाद भी अगर ये अधिकारी या आना चाहिए, ये अधिकारी नहीं चेता करते हैं तो ये सबसे बड़ी भ्रांति रहेगी कि इनको कोई मतलब नहीं है, मरे जिए इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस परिवार पे कल ये हादसा हुआ उसकी क्या हालत रही होगी, ये एक बार खुद सोचें। ये जो पुलिया बना है ये गलत ही बन गया, लेकिन इसको नहीं मिटाया जाता। लेकिन इसके अलावा और भी साधन है, कई सड़क को सही किया जाए, साइड में सर्विस रोड सही की जाए, ये जो आना जाना है इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के आगे और दोनों को सही किया जाए तो ही समाधान है। नहीं तो ऐसे ही ये यमराज चौराहे निकाल लीजिए इसका नाम, ये यमराज का ठिकाना कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं खुद एक चालक हूँ, बस ऑपरेटर हूँ, मैं खुद कई बार भ्रमित हो जाता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ मुझे 20 साल का वाहन चलाने का अनुभव है, वो आदमी यहाँ भ्रमित हो जाता है तो 9 से क्यों क्या होगा। आज के वाहनों की गति 100 से ऊपर आम बात है, पर वो रुकती नहीं है, रुकती है उससे पहले वो किसी ने साथ दुर्घटना हो सकती है। और उसके बाद में ये अतिशयोक्ति है कि हम वार्ता करके रहते हैं, उससे कोई हल नहीं निकलेगा। इसका हल समाधान अगर नहीं निकला तो हम प्रशासन को चेताते हैं 7 दिन के बाद यहाँ लगातार धरना दिया जाएगा, प्रशासन को यहाँ बुलाया जाएगा। आने वाले चुनाव से चुनाव है, उससे पहले अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी ये बात नुकसानदेही साबित होगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कि 20 साल का इनका अनुभव है वाहन चलाने का। ये बता रहे हैं कि हम खुद यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नौसी के जो वाहन चालक है उनके लिए तो ये बहुत बड़ा है। इन्होंने बताया कि ये चौराहा यमराज चौराहा अगर नाम रख दिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये कईयों को काल का अपने शिकार बना लिया है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई है कि अगर 7 दिन में इसका समाधान नहीं हुआ तो अधिकारियों के साथ साथ में सुजानगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए भी ये नुकसानदायक साबित होगा। सुजानगढ़ से ही पूर्व पार्षद बीरबल प्रजापत जो लगातार इस रास्ते से गुजरते रहते हैं, कई हादसे इन्होंने लाइव देखे हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कारण है कि यहाँ हादसे निरंतर हो रहे हैं? देखो, इसमें साइड में एक तो सर्विस रोड नहीं है। अब जो सालासर की तरफ आते हैं वो सीधा सुजानगढ़ जाने के लिए ऑन साइड से चले जाते हैं, ये रॉन्ग साइड से निकलने के कारण ये हादसे होते हैं। अगर इस सड़क पे अगर बाईपास दोनों सर्विस रोड बना दी जाए या कोई डिवाइडर वगैरह कुछ बना दिया जाए तो ये हादसे होने से रुक सकते हैं। और इसका सारा प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ हादसे होते हैं सालाना में कभी कल की तारीख में यहाँ 3 डेथ हुई है एक्सीडेंट में, और सर्विस रोड बनने से यह समस्या का समाधान हो सकता है। इनका कहना है कि जो पुलिया बना हुआ है उसके दोनों साइड में सर्विस रोड बनाई जाए। सर्विस रोड बनने से दोनों ओर से जो सालासर और लानू जाने वाले हैं उनको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और दुर्घटनाओं में निश्चित ही कमी आएगी। चालक हमारे साथ है, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। भागीरथ जी, आप ट्रक चला रहे हैं, जैसे ही आप सालासर की साइड से या लानू की साइड से आते हैं या सुजानगढ़ की साइड से आते हैं, क्या आपको यहाँ कमी लग रही है? यहाँ कमी लग रही है सर्किल की। बिल्कुल, या सर्किल लगो या डिवाइडर, ठीक है, दोनों में एक हो जाएगी। डिवाइडर हो जाएगा तो फुल के अंदर हो जाएगा सुजानगढ़, ठीक है, और सर्किल लग जाएगा तो गाड़ी घूम के जाएगा। बिल्कुल, ये एक सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि अगर डिवाइडर अगर यहाँ लगा दिया जाए तो सुजानगढ़ जाने वाले अपने आप पुल के नीचे से जाएंगे, और अगर सर्किल लगा दिया जाता है तो घूम कर के जाना पड़ेगा, जिससे दुर्घटनाओं में निश्चित ही कमी। हाँ, एक ट्रक चालक और है हमारे साथ में, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या यहाँ पर क्या किया जाए कि दुर्घटनाओं में कमी आ जाए? या तो सर्विस रोड बनाओ या चौराहे बनाओ, बिल्कुल, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, तभी ये जाके ट्रैफिक कंट्रोल होगा। बिल्कुल, या तो सर्विस रोड होनी चाहिए या सर्किल होना चाहिए, जिससे घूम करके वाहन निकल सके, तब जा करके इसमें कंट्रोल होगा।